डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है तुम सब ठीक हो भाई, है ना। तो क्लास आज का स्टार्ट करें और शानदार क्लास आपका बायोलॉजी का होने वाला है। आज आपका क्लास किस चीज़ का होगा भैया? बायोलॉजी का होगा, है ना भाई। तो बायोलॉजी आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हो ना भाई। हमें लगता है कि बायोलॉजी इंटरेस्ट से पढ़ते हो, है ना। हम तो भाई पढ़ते थे इंटरेस्ट से, एकदम मज़े मज़े में पढ़ते थे। बहुत तंग, लेकिन टीचर को बहुत तंग करते थे। ऐसे कैसे होगा भैया, सर बताओ मुझे, ऐसे कैसे होगा, है ना। तो आज आपका MCQs बोल सकते हो, MCQs बोल सकते हो आप PYQ में। आपका 2024 के लिए 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन से रहेगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर से रहने वाला है। तो स्टार्ट क्लास किया जाए जिससे मेरे चलो भैया, हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं और इसको पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन को, हैं। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। एक देख ससुर यहाँ पर क्या हो गया भैया, है ना। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी इंटेंशन किस चीज़ का है, 10th और 12th का है, ठीक है। 10th और 12th का है, एज इट इज 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन 10th में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मानव जनन से जो होता है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ऐसा ही क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है, एज इट इज़। चलिए, तो इस क्वेश्चन का देखो करते हैं पोस्टमार्टम और बताते हैं इसको। इस क्वेश्चन को आप पूछ कीजिएगा वीडियो को और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कहा है कि इसी बेस्ट आपका प्रश्न पूछा जाएगा। वहाँ पूछ देगा, आप पूछ देने के बाद कहोगे क्या थी, नहीं आएगा तब पूछेगा ए भाई बता देना। अरे यार वैसे नहीं करना है, आप यहीं से कंफर्म कर लो। और सीधी सी बात है कि आप पढ़ोगे तभी होगा। चलो, यहाँ पर लिखा रहा है अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, तो उससे सीधी सी बात अंड जनन कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, ठीक है। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अंडाशय जो बनता है, अंडाशय बनकर जो फलोपियन ट्यूब में आता है, फलोपियन ट्यूब में आता है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर अच्छी कोऑपरेट करना दोस्त, वॉइस मेरा जा रहा होगा आपके पास, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। फलोपियन ट्यूब में जब आता है तो अंडाणु जो ह्यूमन एग होता है, ह्यूमन एग जो फीमेल में बनता है, तो उससे हम अंड जनन कहते हैं। ये क्या होगा भाई, है क्या हो गया यार, ठीक है। तो ये आपको अंड जनन कराता है। अंड उत्सर्जन क्या कराता है, जब यह फीमेल बन जाता है तो बनने के बाद अंड उत्सर्जन होने के लिए फलोपियन ट्यूब में आता है, तो उसे अंड उत्सर्जन कहते हैं। मादा जनन अंग क्या कहलाता है, मादा जनन अंग तो आपको पता ही होगा कि क्या कहलाता है, वेजाइना बोलता है, वेजाइना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दूसरा नंबर का रहा है शुक्राणु बनने की क्रिया कहते हैं। भाई देखो ससुरी के, यानी एक बार अंड जनन और एक बार स्पर्म जनन। बताओ, स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो स्पर्म जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है, शुक्राणु जनन कहते हैं। ये आपका मेल जो है, मेल सिस्टम है, सॉरी सिस्टम नहीं कर सकते हैं, मेल जनन का एक अंग है जिसे स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलता है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं शुक्राणु को। तो ये आपका शुक्राणु किस चीज़ से निर्माण होता है, तो टेस्टिस से निर्माण होता है, टेस्टिस से निर्माण होता है भैया, टेस्टिस से निर्माण होता है, जो स्क्रोटम में होता है, ठीक है, जो स्क्रोटम में होता है, ठीक है। इतना आप जानते होंगे भाई, है। चलो, इतना आप जानते होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। और सेकंड नंबर तो हो गया ना भाई, हम भी बुलक्कड़ हो गए हैं जी, कहने की बात ही नहीं है भाई, है। कहो क्या भाई, गलत क्या बोल रहे हो भाई, हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो।
अब एक क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक ही पुष्प के भीतर परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। जैसे कि देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन कहने की इंटेंशन ये है कि जब एक ही पुष्प के परागकण, मान लीजिए एक पुष्प है, जैसे बनाए भाई लकवा मारा हुआ है, जैसे बनाया तो मान लीजिए सपोजिटिव पुष्प है, सपोजिटिव पुष्प है, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, परागकोश, परागकोश, ठीक है, परागकोश हो जाएगा। इसमें हमारा वर्तिकाग्र भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी पुष्प का ऐसा, इसी पुष्प का परागकोश, परागकण, परागकोश से फट के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाएगा तो क्या करेगा, ये अपना ही पुष्प के यूज किया ना, ये क्या कहेगा, अपना ही पुष्प के परागकोश परागकण यूज किया, तो इसे हम क्या करते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। एक होता है परपरागण, जो जैसे कि परपरागण क्या होता है कि मतलब किसी दूसरे पुष्प का परागकोश, किसी दूसरे पुष्प का परागकोश किसी दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र तक जाता है, वर्तिकाग्र तक जाता है, ठीक है, काग्र तक जाता है, ठीक है। तो वो उस पुष्प को हम क्या कहते हैं, तो हम उस पुष्प को परपरागण कहते हैं, ठीक है। अब स्वपरागण में भी बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। स्वपरागण में भी आपका 2 टाइप्स होता है। स्वपरागण में एक पुष्प स्वपरागण में क्या होता है, जो पुष्प मुख को बंद किए हुए अंदर अंदर रखे हुए होता है, और एक होता है क्या, मतलब खुला हुआ है लेकिन वर्तिका उसका परागकोश उसी पुष्प परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका परागकण, ठीक है। अब बात करते हैं तो परागकण भी 3-4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वायु परागण, वायु परागण, ठीक है, पक्षी परागण, पक्षी परागण होता है, ठीक है, परागण, और जल परागण, जल परागण, कहीं कहीं गलती लिखा रहा है ना, तो इसको एडिट करके सही करते हैं। वायु परागण, पक्षी परागण, कीट परागण, कीट परागण, ठीक है ना। इतना तक समझ गए होगा, इतना तक तो समझ गया ना दोस्त। मतलब 4 टाइप्स का होता है, तो आपको वहाँ पूछ देता है, वहाँ पूछ देगा क्या कि जो वायु से होने वाला परागण है, जो वायु से होने वाला परागण, हवा के वैसे नहीं पूछेगा, वायु से नहीं पूछेगा, कहेगा कि हवा के द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं, वहाँ पर लिख देगा वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण। तो आपको क्या मानना है, वायु परागण मानना है। समझ गए ना मेरे डियर फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, who says that the questions and fourth अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाशय से अंडा को निकलने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम अंडजनन कहते हैं। अंडजनन बोलते हैं, अंडा बनने की प्रक्रिया को अंडजनन बोलते हैं। अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन बोलते हैं भैया, है अंडोत्सर्जन बोलेंगे, है ना, अंडोत्सर्जन बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ रज्जु चक्र का। रज्जु चक्र की बात करें तो ये रज्जु चक्र उस समय का अवस्था होता है जिस समय फर्स्ट पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, रज्जु चक्र बोलते हैं, रज्जु धर्म, ठीक है। जिस समय फर्स्ट पीरियड होता है, और उस समय आपका कब होता है, 10 to 14, इसी एज में जो फर्स्ट पीरियड होता है स्टार्ट होना प्रारंभ होता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड आपका इसी समय में होता है जिसे रज्जु चक्र कहते हैं, रज्जु धर्म कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे, है ना भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ना। नेक्स्ट और 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन का था, 3 नंबर स्लाइड है दोस्त,
3 नंबर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन है ना। चलिए दिक्कत है। क्वेश्चन कह रहा है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है भाई। मानव मादा में अंडा का निषेचन किस स्थान पर होगा बताओ। अब इसका हम एक सुंदर सा डायग्राम पार लेते हैं भैया। इसमें क्या है, ठीक है ना, ये रहा हमारा एस और यहाँ से इस तरह से ऐसे रहता है, ठीक है, ये रहता है हमारा एस। इस तरह से हमारा वजाइना रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। ये फिमरी सॉरी ये होता है आपका क्या, फलोपियन ट्यूब। और ये फलोपियन ट्यूब किस जगह पे आके, इसी जगह पे आपका आकर क्या होता है, तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 सेल डिवीजन होता है। तो उसके बाद ये आपका यूट्रस में आके इस जगह पे स्थापित हो जाता है। और फिर 9 मंथ के आफ्टर डेट 9 मंथ के बाद आपका पार्चुलेशन होता है, जिसे हम गर्भपातन कहते हैं, ठीक है। पार्चुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पोस्टर समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका फलोपियन ट्यूब हो जाएगा। फलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखो भैया। अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव नर में शुक्राणु भंडारित किस स्थान पर होता है। जो शुक्राणु स्पर्म है, स्पर्म टेस्टिस में बन गया भैया। अब टेस्टिस में बन गया तो इसी जगह पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी खाना बना लिए हो तो चूल्हा पर छोड़ते थोड़ी ना हो, चूल्हा पर जो गैस पे नहीं छोड़ते हो, उसको अलग करते हो। तो इसी प्रकार है, जैसे कि इसको नेक्स्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर अथी जमा वहाँ पर होगा, तो वहाँ तो फिर बनने के लिए उसको स्थान चाहिए ना भाई। अगर मान लीजिए टेस्टिस में बन गया, मान लीजिए सपोज टेस्टिस में बन गया, ठीक है, ये हमारा स्कोटरम होता है। ये मान लीजिए टेस्टिस में हमारा बन गया। अब टेस्टिस में बनेगा भैया, तो बताओ कि इसी में रहेगा अगर स्पर्म, तो फिर नेक्स्ट स्पर्म कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्पर्म तो बन नहीं सकता है। तो ये तो बात आप समझ रहे होंगे। तो इस स्पर्म को किस जगह स्टोर किया जाता है, इस स्पर्म को किस जगह पर स्टोर किया जाता है, तो वो पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बताओ मैं भाई, इसमें एक क्वेश्चन और बताओ कि हमारे स्पर्म जो होते हैं, हमारे स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है कितने डिग्री पर हमारे बॉडी से कितने डिग्री टेम्परेचर पर मतलब कि वो बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप बताओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ कि इसका भोजन क्या होता है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन को बताओ, क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताओ कि ये स्पर्म जो है, इसमें अच्छा छोड़ो, 2 क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तो हमारे बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर लो होना चाहिए। हमारे बॉडी से कितना डिग्री, 2 डिग्री टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, रुको, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 2 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए। और स्पर्म के जो भोजन होता है वो आपका क्या होता है, सर्टोली कोशिका होता है, सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली जो सेल होते हैं, ये आपका भोजन होता है स्पर्म का, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब इसमें और बता दें कि जो टेस्टिस होता है तो उसमें चैम्बर बांटा हुआ होता है। टेस्टिस के अगर फाड़ को देखोगे तो इस तरह से टेस्टिस रहता है, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से टेस्टिस में चैम्बर रहता है, जिसमें स्पर्म बनता है, साथ ही सर्टोली कोशिका होता है जो स्पर्म को क्या करता है, भोजन देता है, ठीक है, भोजन देता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो इस चैम्बर, ये जो चैम्बर है एक टेस्टिस में, ये तो पेयर में रहता है ठीक, लेकिन एक टेस्टिस में बताओ कि कितने घर संख्या मतलब कितनी संख्या में घर होता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 250 से 300 चैम्बर होते हैं। 250 से कितने चैम्बर होते हैं, 300 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन जेन्युइन है भाई, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है। 12th क्लास में तो कन्फर्म है कि पूछेंगे ही, पूछेगा, अगर पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, एकदम कंफर्म रहना ठीक है। चलो इतना तो आप समझ गए होंगे है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 3 नंबर स्लाइड हो गया ना, 4 नंबर स्लाइड में। चलिए 4 नंबर स्लाइड के क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अब स्पर्म अब युग्मक का रहा है, युग्मक के गुणसूत्र का सेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 2n होता है, क्योंकि 46 होता है तो 32 होता है, 23 होता है, 23 होता है, जिसमें 22 होता है आपका ऑटोसोम और X या फिर Y होता है जो क्रोमोसोम होता है ठीक है। X या फिर Y कर सकते हो क्रोमोसोम, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो आप जानते हो 22 प्लस क्या होता है आपका Y हो जाएगा, या फिर X होगा या फिर Y होगा। देखो यहाँ पर हम रेड कलर से कर देना है ठीक है, या तो X प्लस 22 प्लस X होगा या फिर X Y प्लस Y होगा ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, इतना तक कंफर्म हो ना, इतना तक कंफर्म हो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कर रहा है परागकण के आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताओ, परागकण के आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं। बताओ भाई है आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं। तो एक्सीमेट, इंटीमेट या फिर मिसोफोली, मिसोफोली, ये क्वेश्चन नहीं होगा, मिसोफोली नहीं होगा। एक्सटेंस कहते हैं ठीक है, एक्सटेंस कहते हैं ठीक है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कुछ हमें इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है भाई ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट देखते ठीक है, हवा नहीं है लेकिन मिस्टेक लग रहा है, तो मिस्टेक कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। आपका 20 से 25 मिनट के बाद रहेगा भाई, 20-25 मिनट आप वीडियो देख लोगे ना, तो ये मैं बता देता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस है कम, बहुत ही कम मतलब कि अथी होगा, जेन्युइन क्वेश्चंस लाए जाते हैं। अगर कहोगे तो और एकदम सीधे धुआंधार, मतलब इतना हम एक्सप्लेनेशन ना करेंगे, सीधे एकदम मार भैया 1 के D 1 के C B के D धमाकेदार सब तरीके से लगा के पार करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हो तो, हालांकि जितना क्वेश्चन है वो जेन्युइन है, इतना क्वेश्चन से आपको ज़्यादा नहीं आएगा 12th में एंड 10th में ठीक है। चलो इसमें से देखेंगे कि और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसमें और क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए हम 10 क्वेश्चन लाए हैं बेस में, उसको एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं ठीक है, तो उसको भी आपको तो ध्यान देना पड़ेगा ना है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कराएं, मादा युग्मक और नर युग्मक के संलग्न से क्या होता है। अब बताओ भाई, स्पर्म और ओवा जब मिलेगा, स्पर्म जब ओवा मिलेगा, स्पर्म और ओवा मिलेगा, तो बताओ भैया कौन सा चीज़ बनेगा है। तो ये बनता है युग्मनज। युग्मक तो आपका एक ही चीज़ हो सकता है, चाहे ओवा होगा, चाहे फिर स्पर्म होगा, चाहे ओवा होगा चाहे स्पर्म होगा, तो उसका युग्मक आपका एक ही चीज़ होगा। लेकिन युग्मनज का मतलब होता है कि आपका जाइगोट होता है, जाइगोट। ZAYIT हो जाइगोट। ये क्या हो रहा भाई, जाइगोट होता है ठीक है। तो ये आपका होता है जाइगोट, जिसे हम युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर आता है कुछ क्वेश्चन नीचे फैक्ट्स में है, ऑप्शंस में, तो उसको हम समझ लेते हैं
चलिए इसको देखो, क्लोन की बात करें, क्लोन का बात करें तो क्लोन का बात क्या होता है कि वैसे जीव जो वातावरण में रहकर उसी में ढल जाते हैं, उसी में क्या होता है, ढल जाते हैं, ठीक है, ढल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। सॉरी, क्लोन ऐसे नहीं होगा जी, क्लोन अलग नहीं होगा, सॉरी। इससे हम जाति बिंदुकता कह सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे किसी पार्टिकुलर वातावरण में रह के ढलना अलग होता है। क्लोन के मतलब होता है कि किसी चीज़ को टूटकर फिर से बनना, ठीक है, तो वो होता है क्लोन। जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ पौधा है तो यहाँ टूट गया, फिर यह अपने ही संतान जैसा अति होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं भैया, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तब फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ो, इस चैनल से आप जुड़े रहो, एग्ज़ाम तक के लिए पक्का बोल रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोग का सुविधा हो सके, ठीक है। तो अगर बढ़िया लग रहा है वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भैया, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके।